ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं कि मेरे पिता ने एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है। वो बात थी, बेटा जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रो रहे थे और पूरा परिवार खुशियाँ मना रहा था, पर तुम अपने जीवन को ऐसे जियो कि जब भी तुम इस जीवन से विदा लो तो पूरी दुनिया रोए और तुम खुशी महसूस करो। इसी बात से प्रेरित होकर ऑथर ने एक बुक लिखी जिसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इस बुक में ऑथर ने 101 बातें बताई है जो उन्होंने अपने जीवन में सीखी थी, और इन बातों को जानकर हम भी अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। इस बुक का शीर्षक ये नहीं कहता कि हमारे मौत के बाद कितने लोग रोएंगे, बल्कि इस बुक का मुख्य संदेश ये है कि हम हमारे जाने के बाद लोगों को किस तरह याद रखे जाना पसंद करेंगे, कौन सी बात के लिए हम ज़्यादा याद किए जाएंगे। रॉबिन शर्मा लीडरशिप इंटरनेशनल के CEO हैं। वो वर्ल्ड के बेस्ट सेलिंग ऑथर में से एक हैं। उनकी लिखी हुई बुक कई लोगों के जीवन में अच्छे और गहरे बदलाव लाई है। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी 5 AM क्लब ऑथर के प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इस बुक में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहला है डिस्कवर योर कॉलिंग, अपनी लक्ष्य की खोज करें। हर इंसान कुछ खास मकसद के लिए इस दुनिया में आया है और इस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ खास गुण हमें मिला है। हमें उस गुण को पहचान कर उसे विकसित करके अपने मकसद को पूरा करना चाहिए। ऑथर को कई लोग पूछते हैं अपने जीवन को कैसे जिए, तो ऑथर जवाब देते हैं खुद को जानो, इस धरती पर आने के लक्ष्य को पहचानो और उस पर काम करो। गांधी जी की मशहूर कहावत है, जैसा बदलाव आप जीवन में लाना चाहते हो पहले वो बदलाव खुद में लाओ तो जीवन भी उसी तरह बदल जाएगा। दूसरा पॉइंट है मेंटेन योर पर्सपेक्टिव, अपने परिप्रेक्ष्य बनाए रखें। ऑथर कहते हैं हम कैसे हमेशा नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देते रहते हैं, हम ये नहीं देखते कि बुरी स्थिति में भी कैसे खुद को संभाल कर रख सकें, कैसे नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक चीज़ों को देख सकें। असल में परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम सोच कर बड़ा कर देते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हम समझ पाएंगे कि हमारी धरती इस बड़े से ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और हम इस पूरे ब्रह्मांड की एक बहुत ही छोटा सा जीव हैं और हमारी परेशानी उससे भी छोटी है। हम इस धरती पर बहुत ही कम समय के लिए आए हैं, इसलिए अपने जीवन को और अपने समय को भरपूर जीना चाहिए। छोटी बड़ी खुशियों को भरपूर जीना चाहिए। सकारात्मक बातें, खुशी के बहाने ढूंढकर खुश रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस टफ लव, आत्मा अनुशासन का पालन करना। ऑथर टफ लव आत्मा अनुशासन को कह रहे हैं। आत्मा अनुशासन ही वो गुण है जिसमें इंसान अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखता है, अपने कामों की प्राथमिकता बनाता है और सही से काम करता है, लोगों से सही बर्ताव करता है, सकारात्मक विचार रखता है, वो सब सीखता है। जब हम खुद के साथ थोड़ा सख्त होते हैं तो जीवन हमारे लिए आसान हो जाता है। रोज के फैसले आदतें ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब हम आसान चॉइस के बदले कुछ मुश्किल चुनाव करते हैं जो हमारे भले के लिए होता है तो लंबे समय में वो हमें बेहतर परिणाम देती है। जितने भी महान लोग हैं वो भी महान इसी आदत की वजह से बन पाए हैं। चौथा पॉइंट है सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग, अपनी परेशानियों को आशीर्वाद की तरह देखें। जीवन में आई परेशानियों की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ था, इसी पर हमेशा हम इंसानों का ध्यान जाता है, पर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वही परेशानी हमें कितना कुछ सिखा कर गई है। हकीकत में सफलता का असर असफलता से ही शुरू होता है। असफलता हमें सफल और दुख हमें समझदार बनाता है। आसान स्थिति में हम जीवन में बेहतर नहीं बनते, बल्कि जीवन में बेहतर बदलाव मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के बाद ही आता है। इसलिए अपनी परेशानी को आशीर्वाद की तरह समझना चाहिए जो आपको सफल और समझदार बनाने की तरफ लेकर जाती है। पांचवा पॉइंट है ब्लेस योर मनी, पैसे को आशीर्वाद दे। जब हम पैसे खर्च करके ग्रोसरीज खरीदते हैं तब हमें उन लोगों को दुआ देना चाहिए जिनके पास ये पैसे जा रहे हैं, क्योंकि मेहनत करके किसान फसल उगाता है, दुकानदार इसे हम तक लाता है और फिर हम आसानी से इसे खरीद पाते हैं। वैसे ही जब हम बिल्स भरते हैं या बच्चों की पढ़ाई की फीस भरते हैं तो इसमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें अच्छी सर्विस मिल रही है और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। पैसे तो किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आ ही जाएंगे, पर जब हम किसी को पैसे देते हैं तो बदले में जो सर्विस मिल रही है उसे दुआ देनी चाहिए। कहा भी गया है जो हमारे पास से जाता है वही लौटता भी है। इसी के साथ छठा पॉइंट है गेट बिहाइंड पीपल्स आई बॉल, एक अच्छा श्रोता बनो। ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया है, क्योंकि जितना हम बोले उससे 2 गुना हमें सुनना चाहिए। जब हम दूसरों की बात सुनते हैं और उनके नज़रिए को समझते हैं तो उनके साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी और गहरी होती है। हर कोई दूसरों से प्यार और अच्छा रिश्ता रखना चाहता है, उसके लिए पहले से एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। जब हम दूसरों को सुनेंगे,
समझेंगे तभी दूसरे हमें पसंद करेंगे। इससे फिर एक अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा और हम काफ़ी अच्छी चीज़ें भी सीख पाएंगे। इसी के साथ 7वां पॉइंट है लिस्ट योर प्रॉब्लम। अपने परेशानियों की सूची बनाएं। एक समस्या जो अच्छी तरह से बताई गई है वह अब ऐसी समस्या है जिसका हल आधा निकल चुका है। दिमाग हमारा सबसे अच्छा मित्र भी है और शत्रु भी। जो बात हमें याद रखनी चाहिए वो भूल जाते हैं और जो भूल जाना चाहिए वो उसे याद रखता है। इसलिए ऑथर कहते हैं अपनी सारी परेशानियों को एक कागज पर लिखें, जिससे आप हल्का महसूस करेंगे और उन परेशानियों को सही तरीके से समझकर सुलझा पाएंगे। कई सफल लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रूस ली कहते हैं वो जब अपनी परेशानियों को लिख लेते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनमें से तो कुछ चिंता करने के लायक है ही नहीं और उनमें से कुछ परेशानियों का कुछ किया ही नहीं जा सकता और बचे हुए परेशानी अपने आप समाधान बता देती है। दोस्तों 8वां पॉइंट है कैरी अ गोल कार्ड। खुद के साथ लिखित लक्ष्य कार्ड रखें। जैसे सूरज की रोशनी कई जगहों पे पड़ती है इसलिए उसकी पावर का पता नहीं चलता, पर जब हम उसकी रोशनी को मैग्नीफाइंग ग्लास से एक जगह केंद्रित किया जाए तो वो किसी भी चीज़ को जला सकती है। उसी तरह हम इंसान के अंदर बहुत शक्ति होती है, पर हमेशा हम अपना ध्यान कई चीज़ों में बांटते रहते हैं और यही कारण है कि हम हमारे सही लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर कहते हैं हमें अपने पास एक कार्ड रखना चाहिए जिसपे हमारा गोल लिखा होना चाहिए, जिससे फिर हम हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे और उस पर काम करेंगे। सफल लोग की ये विशेष गुण होते हैं कि वो हमेशा अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखते हैं, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से खुद को दूर रखते हैं और अपना ध्यान उन चीज़ों की तरफ रखते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य की तरफ ले जाता है। इसी के साथ 9वां पॉइंट है मेक ए जर्नल। जर्नल लिखना। जर्नल और डायरी में फ़र्क होता है। डायरी में हम डेली की बातें लिखते हैं, पर जर्नल में हम डेली की बातें लिखते तो हैं पर उसे विश्लेषण भी करते हैं कि दिन भर क्या क्या किया, क्या सही से किया और क्या नहीं, जिसकी वजह से हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और गलती करना भी कम करते जाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं हमें रोजाना कम से कम 15 मिनट जर्नल लिखनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ अगला 10वां पॉइंट है प्रैक्टिस द एक्शन हैबिट। एक्शन हैबिट का अभ्यास करें। ज्ञान होना अच्छी बात है, पर वो तब तक काम नहीं आएगा जब तक आप उसका इस्तेमाल ना करें। इसलिए ऑथर रॉबिन शर्मा ज्ञान को रियल पावर नहीं कहते, एक्शन लेने को रियल पावर कहते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, सपने देखते रहना, आप बेहतर जीवन नहीं जियोगे। जीवन में बड़े बदलाव तब होते हैं जब सही और ज़रूरी एक्शन लिए जाएं। जो आरामदायक हैं वो कदम नहीं, और जो ज़रूरी है वो एक्शन ही इंसान को बेहतर और सफल बनाता है। दोस्तों इसी के साथ अगला पॉइंट है लर्न टू से नो ग्रेसफुली। अपने कामों को प्राथमिकता दे। कई साल पहले राजा के पास एक बेहतर तलवार बनाने वाला था। वो 90 साल का बूढ़ा होने के बावजूद भी बहुत अच्छी तलवार की धार बना लेता था। तो राजा ने उससे एक दिन पूछा तुम अपने काम में इतने अच्छे कैसे हो, क्या तुम्हें कोई खास गुण मिला है? तो उस बूढ़े इंसान ने जवाब दिया मैं जब 21 साल का था तभी से इस तलवार को तेज करने के काम में जुटा रहा। मैं अपना पूरा ध्यान बस अपने काम में ही देता हूँ। जो चीज़ तलवार में नहीं तो मैं उसे देखता भी नहीं। यही वजह है कि आज भी मैं अपने काम में इतना माहिर हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रमुख कामों को चुनना और उसी पे अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। सफल लोगों की यही विशेष गुण होती है कि वो अपना ध्यान अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाए रखते हैं। जब हम अपनी प्राथमिकता नहीं जानते तब हम ऐसे समय बर्बाद करते हैं और फिर निराशा हाथ लगती है। इसलिए अपने लक्ष्य को जानें और उसे पूरा करने के लिए वो सारे जरूरी कामों की सूची बनाएं और उसमें एकजुट हो जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है। पहले इस वीडियो को लाइक करें, फिर हम आगे बात करते हैं। 12वां पॉइंट है डेवलप योर टैलेंट। अपनी प्रतिभा का विकास करें। कई हजार साल पहले हर किसी में अपार शक्ति थी, पर उनमें से कुछ अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए भगवान ने इस शक्ति को लेकर कहीं छुपा देने का फैसला किया। तो भगवान के सलाहकार ने कहा कि आप इसे जमीन के अंदर गहरे गड्ढे में गाड़ दीजिए। तो भगवान ने जवाब दिया कोई गहरी खुदाई करके इसे ढूंढ लेगा। तो दूसरे सलाहकार ने कहा इसे समुद्र की गहराई में रख दीजिए। इसे फिर भगवान ने कहा कोई गहरी डुबकी लगा के इसे हासिल कर लेगा। और एक ने सुझाव दिया कि आप इसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रख दीजिए। तो भगवान ने मना किया और कहा कोई ऊंची चढ़ाई करके इसे ढूंढ लेगा। काफ़ी सोचने के बाद भगवान ने इसे हर इंसान के मन में छुपा देने का फैसला किया, क्योंकि इंसान हर जगह इस असीम शक्ति को ढूंढेगा पर अपने मन में नहीं। इस कहानी का मतलब है कि हर इंसान में असीम शक्ति है पर छुपी हुई है। कुछ ऐसे अनोखे गुण हैं जिससे सिर्फ उसका जीवन नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी बेहतर कर सकता है। इसलिए अपने गुण को पहचाने और उस पर
काम करें। जितने भी महान लोग इस संसार में गए हैं या उन सब ने अपनी गुण को पहचाना और उसे निखारा है, जिससे पूरी दुनिया को फायदा हुआ है। दोस्तों अगला पॉइंट है क्योर योर मंकी माइंड, अपने भटकते मन को संभाले। ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं जीवन को सही से जीने के लिए हमें हर पल को जीना होगा और ये तभी संभव है जब हम उसी लम्हे में रहेंगे। पर हमारा मन हर वक्त इधर उधर भटकता रहता है, जैसे बंदर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता रहता है। उसी तरह हम हमेशा आने वाले समय के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे ऑफिस जाते समय रास्ते के नज़ारे को एंजॉय करने में बजाय उसके कि ऑफिस में क्या होगा, बॉस क्या बोलेंगे, यही सब सोचते हुए जाते हैं। आज खाने में क्या बना होगा या बच्चे स्कूल में क्या कर रहे होंगे आदि सोचते रहते हैं। ऑथर इस भटकते मन को आज के इस लम्हे में कैसे रखें उसका समाधान बताते हैं। वो है हमें कोई भी एक बुक पढ़नी चाहिए और जब उस बुक को पढ़ते समय मन भटके तो तुरंत बुक में निशान लगा दे। जितनी बार मन भटकेगा उतनी बार निशान लगाते जाएं। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा ध्यान कितना कम है और हम धीरे धीरे इसे ठीक करते जाएंगे और ऐसे ही हम वर्तमान के समय को भरपूर जीना सीख जाएंगे। दोस्तों अगला पॉइंट है राइट अ लीजेसी स्टेटमेंट, अपनी विरासत बनाएं। ऑथर लीजेसी लिखने पे जोर देते हैं और ये अभी से लिखना शुरू करें, ना कि 10 साल बाद। आप अपनों के लिए क्या छोड़ के जाओगे, क्या खूबी है आप में जो भी है, आप जो उन्हें देना चाहोगे, आपके जाने के बाद भी वो आपसे सीख सकें, उसके लिए आप एक डायरी लिखें या जर्नल लिखें। जो भी आप बताना या सीखना चाहते हो वो विरासत आज से बनाना शुरू करें, ताकि सालों तक आपके अपने और दूसरे आपसे सीख लेते रहें। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करें। हम एक शोरगुल की जगह में रहते हैं जहाँ सुबह से शाम तक कई आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसे में हमारे मन में कई तरह की बातें चलने लगती हैं और हम अपने काम को पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर ध्यान का अभ्यास करने को कहते हैं। रोजाना 20 मिनट मेडिटेशन आपके पूरे दिन को बेहतर बना देगा। आप अपने काम में ज़्यादा फोकस रह पाओगे, अपने रिश्तों को ज़्यादा बेहतर कर पाओगे, अकेले में भी खुश रहना सीख पाओगे, क्योंकि मेडिटेशन आपको अंदर से शांत करना शुरू कर देगा। इस बुक के कुछ की पॉइंट्स हैं। रॉबिन शर्मा ने हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक में कई सारी बातें बताई हैं, जिसे जानकर आप अपना जीवन बेहतर बना पाओगे और इससे दूसरों के जीवन में भी अच्छे असर पड़ेंगे। मुख्य बातें इसमें हैं कि आप अपने जीवन का लक्ष्य को जानें और उस पर काम करें। साथ ही जो भी वरदान आपके जीवन में मिले हैं, जैसे कि आपका परिवार, आपके बच्चे, उन सब की कदर करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जैसे कोई मंदिर का ध्यान रखता है। अपना फोकस लेवल बढ़ाएं और अपने समय का सही उपयोग करें। महान लोगों की जीवनी को पढ़ें, अच्छी मूवी देखें, जिससे आपको प्रेरणा मिल सके। और तो और आप इस बुक में अपने इमोशंस को कैसे सही रख सकते हैं ये भी सीख पाएंगे। जैसे छोटी छोटी बातों को लेके कंप्लेन ना करें, उन चीज़ों से अपना मन खराब ना करें जो आपके बस में नहीं है, बेकार की चीज़ों में अपनी शक्ति को खर्च ना करें। अपने अंदर छुपे कुछ खास गुण को पहचानें और उन पे काम करें, ताकि आप दूसरों के लिए एक मिसाल रख सकें, जिससे फिर आप याद किए जाओगे। दोस्तों आशा करता हूँ यह बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करें और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।